Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So स्टूडेंट्स आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेरा पर। स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन OBE क्वेश्चन पेपर को। जानेंगे कैसा रहा आपका OBE क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम क्या रही, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड साथ ही अगर कुछ आपके सजेशंस हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का, आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई करने का। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स ये है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का OBE क्वेश्चन पेपर। देखिए टोटल नंबर जो रहे हैं, टोटल मार्क्स जो रहे हैं क्वेश्चन पेपर के वो रहे हैं 75 मार्क्स, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहे हैं वो रहे हैं 6, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे अपने आंसर शीट के अंदर जो आपको बेस्ट तरीके से आते थे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस को पूछा गया है एक साथ। एक तो पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, एंड सेकंड पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे कर सकते थे कि मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को आप सबसे पहले लिख देते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लिख देते कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। क्या क्या 4 डिफरेंट मीनिंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे डिसिप्लिन में क्या मीनिंग है, वोकेशन में क्या मीनिंग है, प्रोसेस में क्या मीनिंग है, एंड सिनोनिम फॉर वर्ड एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट में क्या मीनिंग है। एंड स्टूडेंट्स आप लिख सकते थे डिफरेंट डेफिनेशंस को जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की दी गई हैं, फेलिक्स के थ्रू, लूथर के थ्रू एंड सो ऑन। एंड स्टूडेंट्स जो व्यूज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप उसको भी इसके अंदर मेंशन कर सकते थे। एंड जो सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे इस आंसर के अंदर। देन आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हो या फिर मॉडर्न डेफिनेशन हो, आप दोनों को ही इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। देन स्टूडेंट्स आप इसके अंदर जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं डेफिनेशंस की, ठीक है, जैसे नेचर इज़ वाइड, नेचर एंड स्कोप, नेचर इज़ नैरो, नेचर एंड स्कोप बोथ आर वाइड एंड कंप्रिहेंसिव एंड सो ऑन। इस तरीके की 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं डेफिनेशंस की जिनको आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। देन स्टूडेंट्स जो व्यूज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो आर्ट के हों या फिर साइंस के हों, ठीक है, आप इसके अंदर उसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे। देन स्टूडेंट्स जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंड साथ ही जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे, ऐड कर सकते थे अपने आंसर के अंदर। देन जो सिग्निफिकेंस है यानी कि जो इंपॉर्टेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको भी आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तो आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रफली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देन स्टूडेंट्स आप रिलेशन के बेसिस पर, मीनिंग के बेसिस पर, अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर एंड एट लास्ट अप्रोचेस के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते थे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लिख सकते थे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को, जो कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करता है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स आप इसकी शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन के साथ कर सकते थे। देन मैक्स वेबर, हिज लाइफ एंड राइटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते थे। देन ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। मैक्स वेबर क्या कहते हैं अथॉरिटी के ऊपर, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे। देन कितने टाइप्स की अथॉरिटी हैं इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। देन मैक्स वेबर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देन मैक्स वेबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देन नेक्स्ट मैक्स वेबर लिमिट्स ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड एट लास्ट मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी क्रिटिसिज्म। आप इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। देन आप कंक्लूजन या फिर जो आप पॉजिटिव पॉइंट्स देना चाहते थे आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे।
सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर सकते थे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। आप देखिए इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे कर सकते थे, इसके इंट्रोडक्शन के साथ, इसके थोड़ा बैकग्राउंड के साथ, देन डेफिनेशन क्या है डिसीजन मेकिंग की, देन टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, मीनिंग क्या है डिसीजन थ्योरी का, देन इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या था, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या है, एंड साथ ही जो रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड उसके क्रिटिसिज्म को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते थे अपने आंसर के अंदर। देन रेशनल डिसीजन मेकिंग एंड हर्बर्ट साइमन जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रेशनलिटी का, आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। देन क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ हर्बर्ट साइमन्स मॉडल एंड एट लास्ट कंक्लूजन या पॉजिटिव पॉइंट के साथ आप इसको फिनिश कर सकते थे। सो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते थे हर्बर्ट साइमन्स रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन पब्लिक पॉलिसी, एग्जामिन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। सो स्टूडेंट्स आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे इसके इंट्रोडक्शन के साथ, देन आप अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। आप इसके साथ इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते थे। देन आप लेवल्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिसी स्टडी, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड एट लास्ट रेलेवेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ आप इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते थे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि पब्लिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन दे देते, उसके बैकग्राउंड को बता देते, देन उसके मीनिंग को बता देते, पब्लिक पॉलिसी का क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, पॉलिसी साइकिल क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन को बता देते, देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, पॉलिसी एवोल्यूशन कैसे होती है, फीचर्स क्या हैं गुड पॉलिसी के, चैलेंजेस क्या हैं जो फेस्ड करी है पॉलिसी साइकिल ने, एंड लास्ट सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक पॉलिसी के, एंड एट लास्ट आप इसमें कंक्लूजन या पॉजिटिव पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे अपने आंसर के अंदर। सो इस तरीके से आप फिनिश कर सकते थे पॉलिसी मेकिंग के क्वेश्चन को, एंड आप इसके अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते थे कि फॉर्मुलेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है पब्लिक पॉलिसी की प्रोसेस का। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर सिंपली जो एक्सप्लेन करना था वो करना था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। आप इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा बताते, देन आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करते, देन जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं, जो इसके मेन फीचर्स हैं, जो इसके मेन सिग्निफिकेंस हैं, आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते थे अपने आंसर के अंदर। देन नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन बताते, उसके बैकग्राउंड को बताते, कैसे ये इवॉल्व हुआ, ठीक है, ये आप एक्सप्लेन करते अपने आंसर के अंदर। देन इसके डिस्कस करते जो इसके मेन फीचर्स हैं, ठीक है, उनको, देन उसके सिग्निफिकेंस को, देन इसके इंपॉर्टेंस को, देन एट कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को एंड कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस टाइप से लिख सकते थे अपने आंसर के अंदर। सो स्टूडेंट्स ये था पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डी रेगुलर OBE क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा कि आप किस टाइप से इसके आंसर राइटिंग कर सकते थे। ये वीडियो DOSOL वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि उनके जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में कंडक्ट होंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।